जैसा कि हमें पता है कि सरफेस केमिस्ट्री चल रही है, उसका जो सेकंड पोर्शन है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर अपने पास है, तो इसका मतलब क्या था, सबसे पहले साइंटिस्ट है थॉमस ग्रैम, तो उसने 1861 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया डिजोल्यूशन का। जैसे कुछ सब्सटेंस लिए, शुगर लिया, ठीक है, यूरिया लिया, उसको डिजोल्व करके देख रहे थे, मतलब रेट ऑफ डिजोल्यूशन चेक कर रहे हैं। इसी तरह से जब उसने पाया कि कुछ सब्सटेंस तो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। फिर उसके बाद उसने फर्दर जब NaCl को डिजोल्व किया तो बेंजीन में बिल्कुल डिजोल्व हो गया इजीली। तो बाद में ये बात उसने गलत साबित कर दी और कहा कि पार्टिकल की साइज के बेस पे क्लासिफिकेशन किया सब्सटेंस का। जैसे पहले कहा गया था कि सब्सटेंस हमारे पास एक तो क्रिस्टलॉइड होते हैं और दूसरा नॉन क्रिस्टलॉइड होते हैं, लेकिन जब कहा कि भी NaCl बहुत तेज़ी से डिफ्यूज हो जाता है बेंजीन के अंदर भी, तो क्यों ना इनको पार्टिकल की साइज के बेस पे ही क्लासीफाई किया जाए। जिसमें नॉन क्रिस्टलाइन जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो किसके लिए टर्म्स यूज़ किया गया था बाद में, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। तो उनको साइज के बेस पे पार्टिकल सेपरेट कर दिए गए। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, देखिए पार्टिकल्स सब्सटेंस की बात करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशंस है, कोलाइडल है और सस्पेंशन है। बेसिकली पार्टिकल्स को या सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। नेचर देखते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस की नेचर कैसी होती है, होमोजीनियस, कोलाइडल हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं और सस्पेंशन ये भी हेट्रोजीनियस नेचर के ही होंगे। यानी कि होमोजीनियस का मतलब जिसकी फेज सेम है वो होमोजीनियस है और इनकी फेज अलग अलग है, वो अपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जाएंगे। साइज के बेस पे बात करते हैं तो जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनकी साइज, यानी कि मैं बात करूँ 10⁻⁹ मीटर से कम होगी। मीन्स पार्टिकल की साइज 10⁻⁹ मीटर से कम होगी, या इसको मैं बोल सकता हूँ 1 नैनोमीटर। कोलाइडल सोल में जब बात करेंगे 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर की रेंज में पार्टिकल्स की साइज रखी गई। इसके बाद अगर इनको नैनोमीटर में देखें, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, पार्टिकल की साइज नैनोमीटर में ले सकते हैं। हेट्रोजीनियस यानी कि इनकी मोर देन 10⁻⁶ मीटर या मोर देन 1000 नैनोमीटर, यानी साइज के बेस पे बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन किया गया था कि भैया ट्रू सॉल्यूशंस कौन से होंगे, कोलाइडल कौन से होंगे और सस्पेंशन कौन से होंगे। देखिए कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, जिसमें इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर है क्या, कि ये स्टेट है मैटर की, यानी सब्सटेंस की, जिसके अंदर पार्टिकल की रेंज कितनी होगी 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब अगर इससे कम के हैं पार्टिकल्स तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो पास आउट हो जाते हैं इजीली। लेकिन अगर हम 1000 नैनोमीटर्स की बात करें, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की बात करें, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स होंगे ये कभी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होते हैं। और सस्पेंशन, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या है, फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं होते। आगे देखिए फिल्टर एबिलिटी, तो फिल्टर एबिलिटी में एक तो फिल्टर पेपर की बात करेंगे और एक एनिमल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो ये इजीली फिल्टर हो जाते हैं एनिमल मेम्ब्रेन से भी। देखो एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों से पास आउट हो जाते हैं, जबकि कोलाइडल फिल्टर पेपर से तो पास आउट हो जाते हैं, जबकि एनिमल मेम्ब्रेन यानी पर्चमेंट मेम्ब्रेन की बात करें, एनिमल मेम्ब्रेन की बात करें, वेजिटेबल मेम्ब्रेन ले सकते हैं, तो उससे पास आउट नहीं होते। और सस्पेंशन ना तो फिल्टर पेपर से पास आउट होते हैं और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट होते हैं। सेटलिंग पावर, ये भैया सेटल होते ही नहीं है, मतलब ये जो पार्टिकल्स है नीचे जमते ही नहीं है पैंदे के अंदर, तो डू नॉट सेटल बोलेंगे इसको। जबकि यहाँ पे बात करें ये भी नहीं होते हैं, वेरी फ्यू बोल सकते हैं, ये भी नहीं होंगे, यानी कि हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। नेग्लिजिबल सेटलिंग पावर होगी, मीन्स ना के बराबर, ठीक है। सस्पेंशन में ये बिल्कुल जैसे इनको रखेंगे, रखते ही क्या होंगे, पैंदे के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कोई भी ग्लास है, बोतल है, उसके अंदर हमने मिट्टी के पार्टिकल्स लिए, थोड़ी देर के लिए हिलाया, उसके बाद उसको जब रखेंगे तो बिल्कुल पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो सेटलिंग पावर इनकी हाई होती है। विजिबल ट्रांसपेरेंट,
ये होते हैं ट्रांसल्यूसेंट और ये ओपेक इन नेचर। मतलब अपीयरेंस का मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसे वाटर को मैंने ग्लास के अंदर वाटर डाल दिया तो उसके आर पार बिल्कुल देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट अर्धपारगम्य मीन्स हल्का धुंधला दिखेगा, इनमें बिल्कुल भी नहीं दिखे, ओपेक नेचर के होते हैं, अपारगम्य होते हैं। विजिबिलिटी देखिए, हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब अगर हम ओपनली इनको देखना चाहेंगे विजिबिलिटी में तो हम इनको नहीं देखते, इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ये माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, उनसे देखे जा सकते हैं, और ये नेक्ड आइज से भी देखे जा सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास 3 तरह का डिफरेंस भी हो गया और एक इंट्रोडक्शन भी हो गया कि कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर में हमें बेसिकली बात किसकी करनी है, ट्रू सॉल्यूशंस की बात, कोलाइडल की बात करनी है, लेकिन हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशंस कोलाइडल और सस्पेंशन के पार्टिकल्स में।